नेक्स्ट अपन बात करने वाले इन SN1। इन SN1 रिएक्ट इन SN1 रिएक्ट टेंशन विल टेक प्लेस। SN2 में क्या होता था? इन्वर्जन। में क्या होता है? रिटेंशन। रिटेंशन क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जैसे मान लो मेरे पास ये कैटायन है, ध्यान देना बेटा। कैटायन है R1 R2 और यहाँ पे क्या है बेटा? R1 R2 R3 की रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। की रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ? इसकी रिएक्शन मान लो अपना कोई मान लो सॉल्वेंट H2O। H2O है कि नहीं है? H2O मेरे पास सॉल्वेंट है। H2O देखो इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है और 3%। अब देखो ये ऊपर नीचे से अटैक करेगा, ऊपर नीचे से अटैक सॉरी टेंशन ये गलत हो गया, यहाँ पे रेसमाइजेशन होना। रेसमाइजेशन रेसमाइजेशन देखो ऊपर नीचे से अटैक करेगा तो मान लो अगर इसने ऊपर से अटैक किया तो क्या बना देगा? R1। ये क्या बना देगा? R2। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? R3। यहाँ पे क्या लग जाएगा? और अगर ये नीचे से अटैक करेगा R1 R2 R3 R1 R2 R3, ये क्या बन जाएगा? R1 R2 R3। वह आ गया कि नहीं आ गया? ये मेरे पास है कि नहीं है? ये तो अब देखो ये एक दूसरे क्या है, अगर ये कायरल है तो ये क्या करेगा, अगर ये है तो ये इसकी इमेज के ये क्या है? एनेंसोमेरिक पेयर है कि नहीं है? एनेंसोमेरिक पेयर है कि नहीं है? हाँ सर, एनेंसोमेरिक। एनेंसोमेरिक पेयर है तो मतलब ये कैसा रेसमिक मिक्सचर बना कि नहीं बना? तो उसको क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। अगर कैटाइन बना है ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी attack, ये अपन ने। अब इसमें एक नोट बना के लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। रेसमाइजेशन तो हो रहा है 100% नॉट टेक 100% रेसमाइजेशन। देखना अब ये सर ये तो बराबर बराबर बन रहे हैं, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा तो 100% होना चाहिए। मान लो एक पेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो भाई दोनों को मिला के 50-50 रेसमाइजेशन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अब ध्यान देना 100% रेसमाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या होता है? एक क्या होता है आपका? इन्वर्जन और रिटेंशन। किसका अमाउंट ज्यादा होता है? परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ रिटेंशन। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो कैसे। ऐसे ऐसे मान लो आप सिंपल कि भाई आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, वो आप पैसे दे के गए मम्मी को पैसे दे के गए कि भाई 1,000 रुपए हैं, आप और आपका भाई है, दोनों को बराबर बांट देना। तो दोनों को बराबर बांटेंगे तो कितने मिलेंगे? 500-500। भाई बराबर बराबर हो गया, किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी के पास ज्यादा नहीं। लेकिन अब ध्यान सुनना, हुआ क्या? पैसे बंटने से पहले आपने होशियारी दिखा दी, मम्मी से जुगाड़ लगा लिया आप।
ट्राई नहीं। मम्मी से बोला कि एक काम करो, भाई को नहीं बताएं, अपन बोल देंगे पापा 900 रुपये देके गए। ये आप हो, ये आपका भाई है। अब क्या होगा, अच्छा बताओ। आपके पास कितने हैं? 100 रुपये एक्स्ट्रा। बचे कितने? मतलब ये हुआ क्या, 900 प्लस 100 हो गया कि नहीं हो गया? ये 100 आपने अलग से ले लिए। मम्मी क्या करेंगी? 450 तुम्हें देंगी और 450 आपके भाई। ओवरऑल किसके पास पैसे ज्यादा हैं? ठीक है, सामने वाला क्या सोचेगा, बराबर बटे हैं, बराबर आना चाहिए। बराबर क्या बट रहे हैं, खाने के बाद जो बच रहा है वो बराबर बट रहा है। समझ में आया ना क्या हुआ? 4 रुपए हैं, बराबर बाबा क्या बोल गए, बराबर बांटना है। अब आपके कान में क्या मालूम चला कि तीसरे बंदे से बोलो कि पापा पैसे दे के गए, बराबर बांटे गए, बराबर बांटे गए, मम्मी के थ्रू बराबर बांटे गए। बराबर बांटे जाएंगे तो कितने, 500-500 आने चाहिए थे, लेकिन बराबर कौन सा, जो जो वो मम्मी बांट रहे हैं, 100 रुपये अलग कर दिए, जो 900 रुपये बचे। मान लो मम्मी चाहती तो 500 रुपये अलग कर देती, फिर 500 रुपये बांटती बराबर, कितने में, 250-250। किसके पास पैसे ज्यादा जाएंगे? अपने पास ज्यादा है। अब मम्मी जितना पैसा अलग हटा देंगी उतना आपके पास बढ़ता जाएगा, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपके पास 100 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब ऐसे ही यहां पे देखना होता क्या है, सर ये इन्वर्जन का रेशो क्यों ज्यादा आ रहा है रिटेंशन से। हाँ, अब होता क्या है, आप ऐसे समझो कि अपने पास कोई रिएक्टेंट है, ध्यान से देखना, अपने पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है आर एक्स। आर एक्स है कि नहीं? आर एक्स में क्या हुआ, H2O से रिएक्शन। H2O से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये R पॉजिटिव और X नेगेटिव। इसमें जाके तब वाटर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अब ध्यान सुनना, यहां पे हो क्या रहा है। मान लो अपन ने ये 100 मॉलिक्यूल लेके रखे हैं, 100 लेके रखे हैं। अब होगा क्या, ये बताओ, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट क्या आ रही होगी? ट्रांजिशन स्टेट यहां पे आएगी R, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, X पे क्या जनरेट हो रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। इस पे क्या जनरेट होगा, डेल्टा नेगेटिव। आगे चल के ये ब्रेक हो जाएगा। ये कौन ब्रेक कर रहा है, पानी ने इसको घेर के रखा हुआ है। पानी ने क्या किया, इसको घेर के रखा हुआ। पानी ने क्या किया बेटा, इसको घेर के, पानी तो सॉल्वेट कराता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अब होगा क्या, ऐसे समझो, पानी का जो मॉलिक्यूल है, घेरते घेरते कुछ मॉलिक्यूल से सब्री नहीं हुआ, ट्रांजिशन स्टेट पे ही अटैक कर दिया। और ट्रांजिशन स्टेट पे कैसे अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट पे तो ना कैटायन बनाए, ट्रांजिशन स्टेट पे अटैक करेगा तो ये किसकी ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है, ये हो जाती है SN। अब मान लो 100 में से अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, 100 में से 10 प्रोडक्ट, 10 ट्रांजिशन स्टेट पे अटैक हो गया। 100 में से कितना बेटा, 10। ये तो कैटायन कितनी बनाएंगी, कैटायन कितनी बनाएंगी, 90, 90 बनाएंगे। अगर आप ये देखो कि यहां पे ये जो कैटायन बन रहा है, अगर इसी ट्रांजिशन, जैसे बॉन्ड ब्रेक होने वाला था तभी वाटर कुछ मॉलिक्यूल अटैक कर दे, तो ये कौन सा अटैक कहलाएगा, ये कहलाएगा SN2। अब मुझे बताओ, ये जो 90 है, 90 में से क्या होगा, आधा इन्वर्जन आधा रिटेंशन। 90 में से क्या हुआ, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2, इन्वर्जन रिटेंशन। इन्वर्जन तो एक पहले से आ चुका है, 10 आया कि नहीं आया। जो ट्रांजिशन स्टेट पे जिस पे अटैक हुआ वो इन्वर्जन ही तो होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पे जब अटैक होता है तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, SN2। और जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कैटायन पे अटैक होता है तो कौन सी कहलाती है, SN1। तो यहां पे कुछ मॉलिक्यूल ने ट्रांजिशन स्टेट पे ही अटैक कर दिया, बहुत कम मॉलिक्यूल रहे होंगे, जो भी रहा होगा। अभी अपन बात करेंगे किस में अटैक आसानी से होगा, किस में नहीं होगा। समझ में आ रहा है, होता क्या है, SN1 में एल्काइल और हैलाइड का बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाए, कैटायन प्योर बन जाए, उस पर फिर अटैक हो, 50% ऊपर से 50% नीचे। अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तभी कुछ मॉलिक्यूल ने अटैक कर दिया। जैसे जब घर पे खाना बनता है तो अपन को सब्र नहीं होता, तो क्या करते हैं, टेस्ट करते रहते, करते कि नहीं करते, मम्मी कैसा बना, टेस्ट करा दो, ये करा दो। टेस्ट करोगे तो खाना तो खत्म होगा ही होगा। चला मम्मी 2 पिज्जा बना रही थी, आधा अपन ने बीच में ही निपटा दिया। ऐसे ही वो है, क्या है, बॉन्ड ब्रेक होने वाला था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और तभी अटैक हो जाए, कुछ मॉलिक्यूल अटैक कर देंगे, वो अटैक कौन सा कहलाएगा, SN2।
तो वो ऐसे मान लो हाइपोथेटिकली 10 पे 10 ट्रांजिशन स्टेट में ही अटैक हो गए, 10 का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। अब ये जो कैटाइन बना है, अब ये क्या करेगा, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, क्या होगा 45, ये 45, ये तो टोटल कितना हो गया, ये 55 और ये कितना हो गया 45, तो कौन ज्यादा आया, इन्वर्जन ज्यादा। क्यों, क्योंकि कैटाइन को तो बराबर देना है इन्वर्जन रिटेंशन, लेकिन एक रिटेंशन यहां से भी मिल जाएगा ट्रांजिशन, ओवरऑल क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ओवरऑल क्या आ जाएगा, इन्वर्जन आ जाएगा, समझ गए ना। अगर बोले क्या परफेक्ट रेसमाइजेशन होगा SN1 में, नहीं। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल SN2 साइड चले जाएंगे, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल कहां जाएंगे बेटा, SN2 साइड जाएंगे। अब ये SN2 साइड जाने का परसेंटेज किसमें ज्यादा होगा, जिसका कैटाइन अनस्टेबल होगा। कैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने जल्दी ये कैटाइन बनाएगा, तो यहां पे क्या होगा, अटैक के चांस कम हो जाएंगे। आप तो ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन बढ़ेगी तो क्या होगा, रेसमाइजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इन्वर्जन का परसेंटेज क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जल्द कैटाइन बन जाएगा, जितना ज्यादा परसेंटेज कैटाइन, जैसे मान लो अपने पास ऐसा है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसे मान लो मेरे पास है PH बेटा, PHCH2Br की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, H2। एक और मेरे पास है, PH मतलब क्या होता है, बेंजीन, PH मतलब क्या होता है, बेंजीन, ऐसा है। और एक मेरे पास ये है, ध्यान देना आप कैसे अपन प्रेडिक्ट करेंगे, यहां पे Br है, इसको मैं H2। अब मुझे तो कैटाइन किसका स्टेबल बनेगा, कैटाइन किसका स्टेबल बनेगा, ऊपर वाले का बनेगा, बेंजाइलिक बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका स्टेबल बनेगा क्या उसके कंपेयर में, नहीं बने। क्या ये स्टेबल बन पाएगा, नहीं बने। तो बताओ अगर ये स्टेबल ज्यादा मर रहा है तो इसमें कैटाइन बनने के चांस ज्यादा है, कैटाइन ज्यादा बनेगा तो SN2 के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल, इनमें अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ऐसे मान लो अपन ने ये 100 लिए, 100 में से ये 90 आ गया, 90 कन्वर्ट हो गए, 10 इन्वर्जन में चले। यहाँ पे अपन ये 100 ले गए, मान लो ये 60 ही आया होगा, 40 कहाँ चले गए हुए, SN2 में। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो कहाँ जाएगा वो, SN2 में, और SN2 में जाएगा तो इन्वर्जन परफेक्ट हो। और SN1 में जितने भी आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल कैटाइन बनाएंगे, वो 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। और जो इन्वर्जन में चला गया वो तो अलग है, और जो कैटाइन बनाएगा वो बराबर बराबर डिवाइड होगा। जैसे मान लो अपने पास ये था, मम्मी ऐसे करती 600 रुपये बचाती, फिर क्या होता, और मुझे 400, 10 कितने आते, तो ऐसा होता है कि नहीं होता। मम्मी से जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी, आपका ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। पता चला कि मम्मी 600 रुपये तुम्हें दे दिए, 400 रुपये बराबर बराबर, 200 आपको, 200, समझ आया ना। तो हो क्या रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट, अब ट्रांजिशन स्टेट पे अटैक SN2, और SN2 का आपको तो क्या रखना है यहाँ पे, सिंपल। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ A और B में रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन की बात करें, अगर हम बात करें इन्वर्जन किस में ज्यादा होगा, इसमें अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन A और B में किस में ज्यादा होगा, ये बताओ, A ग्रेटर देन B। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें रेसमाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। मैं अब आपसे बोला जाए कि बताओ कौन से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में पैसों में डिफरेंस कम है, तो इसमें डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस ज्यादा है। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये देखो ये इन्वर्जन, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ रेसमाइजेशन हुआ है, पर रेसमाइजेशन किस में हुआ है, रेसमाइजेशन ए में ज्यादा कि बी में ज्यादा, ए में ज्यादा, जितना ज्यादा SN1 उतना ज्यादा रेसमाइजेशन। अपन ये कैसे बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन, कैसे बोलेंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन इंक्रीज होगी, हाँ क्या होगा, जब बी में, इन्वर्जन, हाँ इन्वर्जन बी का, इन परसेंटेज ऑफ, ये क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन बनेगी, बढ़ेगी तो क्या होगा,
रेसमाइजेशन इंक्रीज हो। रेसमाइजेशन क्या होगा? एंड परसेंटेज इन्वर्जन भी एक दूसरे कंपेयर में। ऐसा नहीं सोचना कि सर परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन कम मतलब रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा, इन्वर्जन हमेशा ज्यादा ही होगा। आपसे बोला है कि इन दोनों में किस में परसेंटेज रिटेंशन इन्वर्जन ज्यादा होगा, तो परसेंटेज इन्वर्जन किस में ज्यादा होगा? इसमें परसेंटेज का इन्वर्जन ज्यादा होगा। ओवरऑल पूछा जाए कि कोई भी SN2 रिएक्शन हो रही है तो इन्वर्जन और रिटेंशन में कौन ज्यादा? इन्वर्जन ज्यादा। कौन ज्यादा बेटा? कार्बोकैटायन में क्या था? देखो, इज एक्सो, देख लिया? इज एक्सोथर्मिक एक्शन। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? डेल्टा एच क्या होता है? एच क्या होता है? एक्सोथर्मिक दोनों ही होती हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 सभी क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक। इज दी इट इज एक्सोथर्मिक। इट इज एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखना होता कैसा है बेटा। ग्राफ बनवाया था क्या? जैसे मान लो अपने पास क्या बना, ROH, RX है, ध्यान सुनना। RX है, इसकी रिएक्शन किससे होगी? पानी इसको सॉल्वेट करेगा तो क्या बना देगा? R+X नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? सेकंड स्टेप में क्या होगा? पानी इस पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या बन जाएगा अपना? ROHH। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डी प्रोटोन, ROH एंड H+। एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनेगा? एनर्जी प्रोफाइल अपना बनेगा, अगर अपन एनर्जी प्रोफाइल की बात करें, एनर्जी प्रोफाइल अपना यहाँ पे क्या बनाओगे? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या लोगे बेटा? अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर अपन बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की अगर अपन बात करें तो होगा क्या अपने पास? ऐसा मान लो कि ये क्या है बेटा? RX। RX ने क्या बनाया? कैटायन। यही ये कैटायन हो गया। अब कैटायन के बाद क्या होगा? इसमें पानी अटैक करेगा, और यही अपनी क्या होती है? RDS। अगर रीअरेंज करेगा तो एक और वो आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ऐसे जाए। ये क्या बन गया? ROH। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? डी प्रोड। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा? रिएक्टेंट से नीचे।
ये आएगा कि नहीं आएगा? ये अपने पास ऐसा एनर्जी। कैटाइन क्वार्टर ने अटैक किया, ये प्रोटोन। रीअरेंजमेंट होगा तो एक और टिप और आ जाएगी। रीअरेंजमेंट होगा, नेक्स्ट लिखो। बताओ जैसे ही रिएक्शन हो रही है तो मीडियम कैसा हो रहा है? एसिडिक। तो ये भी लिख लो, आफ्टर द रिएक्शन सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। आफ्टर द रिएक्शन सॉल्यूशन हो जाएगा एंड। आफ्टर द क्या हो जाएगा अपना? एसिडिक। सॉल्यूशन, ध्यान देना, 11th पॉइंट। उन लोगों ने क्या लिखा था? एक पॉइंट लिखा था। SN1 के लिए क्या चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। इन SN1 क्या हो सकते हैं? अपन SN1 सॉल्वेंट और वीक बोल सकते हैं, या फिर अपन उसे वीक SN1 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट वर्क एज ए। सॉल्वेंट कैसे काम करता है? और लिख सकते हो, और वीक और profiles are required for एस। बी क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे H2O हो गया। जैसे अपन इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या क्या यूज कर सकते हो? जैसे इन जनरल अपन यूज करते हैं H2O भी कर सकते हो। पोलर प्रोटिक आप ROH भी यूज कर सकते हो। आप HC एसिटेट भी यूज कर सकते हो। ये सब क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियो। ये सब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल, यही सॉल्वेंट है और यही न्यूक्लियोफाइल की तरह अपन यूज करते हैं। समझ में आया? आप ध्यान रखें। 12th पॉइंट है, Lewis acids like Ag प्लस हो गया, Zn। कौन से?
लुइस एसिड लाइक Ag प्लस Zn+2, ये टाइप के जो अपने पास कैटाइंस SN1 SN1 रिएक्शन को ये फेवर करते, क्यों करते हैं वो भी देखो। मान लो अपने पास है बेटा क्या, RX, RCl है, हमने क्या डाला, AgNO3 में डाला। AgNO3 क्या है बेटा, एक्वस। क्या करेगा ये, Cl से लॉन पेयर ले लेगा, Cl से क्या लेगा, ये क्या बना देगा, R प्लस एंड AgCl। ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या बना देते हैं, PPT सॉलिड। अब क्या करेगा, पानी है, पानी आराम से इस पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल। पहले क्या था, अब ये बॉन्ड ब्रेक करने में किसने हेल्प कर दी, Ag ने। अगर मेरे पास इस टाइप के Ag और Zn टाइप के कैटायन है तो ये क्या करेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं, और क्या करते हैं, फेवर दी, और रेट ऑफ SN1 को क्या करते हैं ये। पहले ये बॉन्ड कौन ब्रेक कर रहा था, पानी ब्रेक कर रहा था, अब क्या करेगा, Ag की PPT तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, अपने आप फॉरवर्ड चली जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास कहीं पर भी AgZn टाइप के डी ब्लॉक के कैटाइन टाइप के आ जाते हैं, तो डी ब्लॉक के कैटाइन क्या करते हैं, इन जनरल हेलोजन के साथ क्या बना लेते हैं, PPT बना लेते हैं, और PPT बनता है तो क्या बन जाएगा, ये कैटाइन बन जाएगा। कैटाइन बनेगा तो ये क्या होगा, SN1 को फेवर करते हैं या रेट ऑफ SN1 को बढ़ा देते हैं, आसान हो जाता है। अब अगर, अब इंपोर्टेंट बात करने वाले, रेट 13, रेट ऑफ एस रेट ऑफ SN1। तो रेट ऑफ SN1 की बात की जाए, रेट ऑफ SN1 पे सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ हेलाइड। टाइप ऑफ टाइप ऑफ हेलाइड में मेरे पास कौन है, एक RF है, एक RCl है, RBI R है कि नहीं है। ये है मेरे, कौन कौन है, RF RCl RBR RI, मेरे पास है RF RCl RBI। ये तो कौन आसानी से निकलेगा, आयोडीन। तो रेट किस में देगा, ये दोनों के लिए, फॉर बोथ, दोनों के लिए सेम है, फॉर बोथ SN2 एंड, रेट हमेशा ही। सेकंड, टाइप ऑफ टाइल ग्रुप, अपन किसकी बात कर रहे हैं, RX की बात करें तो अगर हेलाइड वेरी करेगा तो ये टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर अपन एल्काइल ग्रुप की बात करें, रेट एल्काइल हैलाइड, अब ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड में दो चीजें होती, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड कैसे बोलो, क्या होगा इसमें, क्या बनता है, अपन रेट के लिए क्या बात करते थे, रेट दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड
ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन। मान लो डस्टर से ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, डस्टर चाह रहा है कि ये लीविंग ग्रुप निकल जाए। कैसे चाहेगा लीविंग ग्रुप निकल जाए? जब ये क्राउडेड होगा, क्राउडेड होगा, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा ग्रुप है और ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप है और अपन ने एक ग्रुप चिपका दिया उससे, तो वो उसको एक एटम दूसरे एटम को रिपल्सन लगाएगा, कहीं लगाएगा, बड़ा ग्रुप है, तो जितने आसानी से कोई बॉन्ड निकल जाएगा दूसरा एटम, दूसरा एटम जितने आसानी से निकल जाएगा उतनी ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि, ऐसे मान लो कि ये डस्टर भी बहुत क्राउडेड है और ये भी है, अब ये अगर जितने हैं पास में तो एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ईज ऑफ, अगर ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन मतलब ये जब ये निकलेगा तो कैटायन फॉर्म होगा कि नहीं होगा। अगर लिविंग ग्रुप हेलोजन आसानी से निकल पा रहा है, अभी बताओ ये अपन कब देख, कौन से फैक्टर कब देखने, वो भी अपन बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन क्या देखनी, जब अपने पास क्या हो, डिग्री ऑफ एल्काइल डिफरेंट, ये कब देखते हैं, डिग्री एल्काइल क्या हो, एल्काइल डिग्री ऑफ एल्काइलाइड क्या हो बेटा। और ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कब देखेंगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जब क्या होगी अपने पास, डिग्री, डिग्री ऑफ एल्काइल एलाइड क्या हो, बात करते, क्वेश्चन करेंगे क्लियर। सबसे पहले डिग्री देखो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा है बेटा, ये है, ये बताओ ये कितने डिग्री का हैलाइड है, 3 डिग्री, ये भी कितने का है, 3 डिग्री का। अब क्या करोगे, इसमें देख रहे हैं ये जो क्राउडेड है, ये जो क्राउड है, अब एक बेंच पे 4 बैठ सकते हैं, ऑलरेडी 5 बैठे हैं, छठवा आके धक्का दे रहा है, तो क्या करोगे, सब पांचों मिलके बाहर, चक्कर में एक आध और गायब हो जाएगा। एक बेंच पे 4 बैठ सकते, 5 मतलब 4 बैठ सकते हैं, 5 बैठे हैं, स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, एक और बंदा आके धक्का देने लगे, क्या करते हो, सोचते हैं 5 है तो एक और गायब कर दो। तो ऐसे यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या कर रहा है इसको, तो ये भी तो क्लोरीन है कि नहीं है, इसको क्या कर रहा है, इसको रिपल्सन लगा रहा है, क्राउडिंग है कि नहीं है, क्राउडिंग है तो एकदम से क्या होगा, ये बाहर की साइड भागेगा। अगर आपसे बोला जाए कि डिग्री सेम है तो क्या देखेंगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन किसकी याद आएगी। ये नहीं सोचना कि सर ये निकलने के बाद तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, कितना आ गया अपने पास, सर 9 अल्फा, अल्फा है, इसमें कितना है सर, भले ही इसमें 0 अल्फा है लेकिन इसमें ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसे रेट ज्यादा आएगी, ये ध्यान रखना है। जैसे ये वाला आ जाए, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, और ये कितना है, 1 डिग्री, 1 डिग्री है। जब डिग्री डिफरेंट है तो ईच नहीं देखते हैं। अब देखना है ये 1 डिग्री और कोई अल्फा नहीं है इसके पास, इसकी रेट तो क्या होती है,
बहुत स्लो होती है। इसकी रेट जो होती है SN1 की, अगर हम बात करें SN1 वेरी वेरी, कहीं कहीं ऐसा बोलते कि SN1 देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता? क्योंकि ईज ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि क्राउडिंग कहाँ है यहाँ पे होनी, ईज ऑफ फॉर्मेशन नहीं है ना अल्फा। रेट किसकी ज़्यादा आती है? ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री, 3 डिग्री है और 1 डिग्री। डिग्री सेम आएगी तो ईज देखेंगे, और अगर डिग्री डिफरेंट है तो क्या देखो, स्टेबिलिटी चेक कर लो। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ये एक ऑर्डर ऑफ SN1 लिख ले, अपन ने वहां लिखा था ना, एक यहाँ लिख लो। इसका जो ऑर्डर है इसका बनता है 0.07, का बनता है 0.12 का 1, रिलेटिव रेट है ये 210, 7, ये अपन को ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं। देखो फिर बताओ, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कैटायन, सॉरी, डिग्री कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज ज़्यादा होता है? डिग्री स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन पर PSC भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हमने एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा था जब कैटायन पढ़ा था, पहले बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, फिर ट्राइपोलियम लिखा था, फिर अपन ने लिखा था ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कैटायन, पता क्यों लिखा था? बाद 3 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग, एक आर, अपन ने क्या लिखा था? फिर 3 डिग्री कैटायन, फिर PH, फिर डबल बॉन्ड वाला। देखो ये कौन सा है? ये 1 डिग्री है। ये कौन सा है बेटा? 1 डिग्री। कौन सा है? ये कौन सा है? रेजोनेंस, रेजोनेंस विद अल्फा की बात। कौन सा? 3 डिग्री, PH और रेजोनेंस। यहाँ पे क्या है बेटा? 2 2 अल्फा, 6 6 अल्फा और रेजोनेंस। अपन को इतनी SN1 और SN2 में टेंशन नहीं, SN1 में उतनी टेंशन नहीं लेनी। 2 पॉइंट से अपने क्वेश्चन होंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है पहला, आपसे दिया गया है कंपेयर दी रेट ऑफ SN1 एंड, कर रहे हैं तो दोनों कर ले। पहला वाला है मेरे पास फर्स्ट, ध्यान देना, PL PL, ये बोल रहे हैं तो क्या होगा? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस पे आ रही है? ए। हाँ, ये क्या निकालना है? SN1 एंड SN2। तो SN1 के लिए सबसे पहले तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। कितना है बेटा? 3 डिग्री। ये कितना है? 2 डिग्री। ये कितना है?
1 डिग्री। तो ये बताओ डिग्री बढ़ती है क्राउडिंग बढ़ेगी, लेकिन क्राउडिंग का यहाँ रोल ही नहीं है। हमें क्या देखना पड़ता है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन सबसे ज्यादा कौन सा है, 3 डिग्री की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। और SN2 में क्या होगा, जस्ट रिवर्स, ये क्राउडेड ज्यादा है तो रेट कम। डायरेक्ट क्राउडेड हो या बीटा पे क्राउडिंग हो, SN2 नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, ए बी। क्या ऐसा हमेशा होगा कि ए और SN1 और SN2 का रेट डिफरेंट आएगा? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में सेम आ जाए। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ एक एच एच, ये आप करोगे। और ऐसे SN1
अरे तो हो गया ना नीचे। इसमें क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा ए, बी, उसके बाद सी, डी आएगा कि नहीं आएगा। और एस एन टू में उल्टा हो जाएगा, सी, डी, ए। इसमें क्राउडिंग कम है, इसमें क्राउडिंग ज्यादा। इसमें बता दो, अच्छा थर्ड वाले में। अच्छा ये बताओ, कैटाइन डिग्री 1 डिग्री, देखो ये कैटाइन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। क्या ये कैटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, नहीं बनेगा। ए ग्रेटर देन बी। एस एन टू में क्या होगा, एस एन टू में आप याद करो, अगर अपने पास बीटा हेलो, क्या बोलते हैं, बीटा हेलो ईथर अगर होता था, तो ये क्या करता था, जब ट्रांजिशन स्टेट में बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन देता था। देखो आप वहां पे आपको बताया ये, जब अपन ने एस एन टू की रिएक्शन पढ़ रही है, तो जब अपन ने ऑर्डर लिखा था तो बताया था ऑक्सीजन वाला हो, चाहे डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला भी एक, डबल बॉन्ड वाला अपन ने कुछ ऐसे 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 करके बनाए थे, बताया था कि ये स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन देता है। ऑक्सीजन वाला और अच्छे से लोन पेयर देता है। या तो आप ऐसे चेक कर लो, या तो आप ऐसे चेक कर लो, ये भी बताया था, डेल्टा पॉजिटिव से चेक करना सिखाया था कि ये माइनस आई लगाएगा तो यहाँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा जनरेट होगा, तो एस एन टू की रेट बढ़ जाएगी। कौन सा आएगा, ग्रेटर देन। देखो अब, मतलब दिमाग में ये कभी सेट नहीं करना कि एस एन वन और एस एन टू जस्ट रिवर्स होते हैं। देखो एस एन वन भी अच्छा दे रहा है, एस एन टू इसमें। हाँ, क्या क्या हो गया, पहला वाला। हाँ, तो प्रोडक्ट पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है ना। अगर तुम इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल एस एन टू वाले लाओगे तो एस एन टू की रेट ज्यादा देगा। अगर तुम न्यूक्लियोफाइल एस एन वन वाले लाओगे तो एस एन वन की रेट ज्यादा देगा। अपन क्या है, अपन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग कराओगे तो छक्के मारेंगे, हैं। और अगर, सॉरी, बैटिंग कराओगे छक्के मारेंगे, और बॉलिंग कराओगे तो विकेट लेंगे, समझ में। ऐसा नहीं कि सर ये बैटिंग बहुत अच्छी करता है तो बॉलिंग में मिस हो जाएगा। अगर, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो बैटिंग नहीं कर पाएगा, बैटिंग अच्छी कर रहा है तो बॉलिंग नहीं कर पाएगा, समझ में आया। ये ऐसा है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं चीजें। किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, सॉल्वेंट पे। अगर आप सॉल्वेंट, ध्यान सुनना, अगर आप सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट कौन सा ला रहे हो, एस एन वन वाला, आपने क्या किया, इन दोनों को पानी में डाल दिया। ध्यान सुनना, अगर आपने इन दोनों को पानी में डाल दिया तो रेट, कौन अच्छा पानी से रिएक्ट करेगा, ये वाला। अगर आपने मान लो केसीएन में डाल दिया, केसीएन में, केसीएन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड, तब भी कौन रिएक्ट करेगा, ये पहले रिएक्ट कर जाएगा इससे। मतलब ये हमेशा लट्टी है, चाहे एस एन वन करवाओ चाहे एस एन टू करो। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जो बैटिंग अच्छी कर रहा है वो बॉलिंग खराब करेगा। मे बी ऑलराउंडर हो, दोनों अच्छा करता हो, पहला ओवर लेता हो और ओपनिंग में भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता, समझ में आया। तो वो, इसके साथ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, देखो ये डेल्टा पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा तो एस एन टू बढ़ जाएगी, और साथ में क्या होगा, जब ये कैटायन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी कराएगा, तो एस एन वन भी ज्यादा, एस एन टू भी ज्यादा। अब इसमें बता दो, एस एन वन इसकी ज्यादा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बनेगा, ए ग्रेटर देन बी, और एस एन टू भी ए ग्रेटर देन बी। समझ में आया, अब करके देखो। टेंथ,
इसमें क्या होगा 6 बताओ। देखो, इसमें अगर मैं SN1 की बात करूं तो कैटाइन बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। क्या होगा? ए, इसमें बी, SN2 ही ज्यादा होगी, क्योंकि क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? ये बताओ आप, जब ये इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ट्रांजिशन स्टेट इसको रेजोनेंस कराएगा कि नहीं कराएगा? कराए, रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या होगा? ए, या तो आप ये देख लो कि ये ग्रुप क्या करेंगे, -I बहुत ज्यादा लगाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सिर्फ ये दो ही -I लगाएंगे तो डेल्टा पॉजिटिव कम आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव उतना ज्यादा SN2। इसमें बताओ SN1 क्या होगा? A ग्रेटर देन B। क्यों? क्योंकि यहाँ कैटाइन बनेगा, स्टेबल आए। यहाँ कैटाइन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। क्या नहीं? SN2 में क्या होगा भाई? SN1, SN2, SN2 में मुझे बताओ, ये अपना दो चीजों से देखते हैं। आप ये बताओ, ये -I लगाया कि नहीं लगाएगा? या डेल्टा पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या क्या ये यहाँ पे उतना अच्छा डेल्टा पॉजिटिव जनरेट कर पाएगा? नहीं करेगा। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी। ये वाला और बताओ। ये बताओ, सिंपल, इतना सा डाउट मुझे क्लियर कर दो। आप ये बताओ बेटा, क्या अपना यहाँ पे कैटाइन बनता है तो क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है? इतना सा बता दो मुझे। नहीं सर हो जाएगा, अगर यहाँ बता दे तो और खराब काम हो जाएगा। और खराब काम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या अपन ऐसा सोचेंगे? कभी नहीं। कभी सोचेंगे क्या? नहीं सोच। पर यहाँ पॉजिटिव होगा क्या? कभी नहीं होगा। आप ये सोचना कि अगर यहाँ कैटाइन बना रहे हो तो हाईली अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि ये -I लगाएगा। और यहाँ कैटाइन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज। सबसे ज्यादा SN1 ए में, ए के बाद बी, बी के बाद सी सबसे खराब। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे? SN2 में सबसे ज्यादा SN2 सी आएगा, सी के बाद ए के बाद बी। ऐसा कभी दिमाग में नहीं रखना कि SN1 लिखो उसका रिवर्स कर दो, SN1 लिखो और उसका, ऐसा नहीं करो जल्दी। ये कभी नहीं ऐसा। जल्दी जल्दी लिखो आंसर।
ये बताओ इसमें क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन बी, इसमें ए ग्रेटर देन बी, कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसमें कोई रेजोनेंस, इसमें सबसे ज्यादा SN1 किसका होगा, ए का, ए बी, और सबसे सी बी ए, सभी का ए आ गया, रीजन लिखते जाना, इसमें क्या है, रेजोनेंस प्लस अल्फा, रेजोनेंस अल्फा कम है, उस नहीं नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्या है, क्राउडिंग बढ़ रही है, इसलिए SN2 कम हो रहा है। इसे बताओ इसमें क्या होगा, SN1 में, ये बताओ SN1 में कैटाइन बनेगा, सबसे ज्यादा कैटाइन स्टेबल कौन सा होगा, OCH3, OCH3 क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस इफेक्ट लगाया कहीं लगा, जल्दी बोलो, बी, बी, यही आ रहा है क्या, जल्दी बताओ, ये तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट को ये उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ए, ए के बाद सी के बाद, इलेवेंथ करो जल्दी, इलेवेंथ, इलेवेंथ तो बहुत आसान है, कैसे बताओ, कैटाइन बनाओ, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये कौन सा है बेटा, डिग्री, ये कौन सा है, 1 डिग्री, ये कौन सा है, 1, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री का, ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ए आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, अब मुझे बताओ इन दोनों में कैसे देखोगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन, जब डिग्री सेम हो तो क्या, सॉरी ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, इसमें आसानी से कैटाइन बनेगा, सी वाले में, क्योंकि यहाँ पे एक बल्कि ये CH3 आ गया तो इसको आसानी से निकाल देगा, अब जब डिग्री सेम हो तब ईज देखना है, स्टेबिलिटी नहीं देखना है, समझ में आया, स्टेबिलिटी कब देखोगे, जब डिग्री डिफरेंट हो, डिग्री सेम है तो क्या देखोगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन, कौन सा हो जाएगा, के बाद बी, SN2 बताओ, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन होगा, बी, लेस क्राउडेड, सबसे ज्यादा क्राउडेड कौन सा है, ए, बी, सी, आ गया कि नहीं है, ये और कर दो जल्दी, SN1, ये कितने डिग्री का है, ये ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, अगर हम SN1 की बात करें, SN1 में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ए के बाद डिग्री 2, 1 डिग्री में कैसे डिसाइड करोगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन में आसानी से फॉर्म होगा, सी वाले में कि डी वाले में, सी वाले में, क्योंकि जितना ज्यादा क्राउडेड रहेगा उतना हेलोजन को पुश करेगा बाहर निकालने में, एक तो वाटर भी
आपका सॉल्वेंट है वो सॉल्युबल से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और साथ में कुछ मॉलिक्यूल भी उसको पुश कर रहा है, तो क्या होगा, वो हेलोजन आराम से बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें क्या है, देखो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो इसमें क्या हो रहा है, आसानी से बॉन्ड कौन सा आएगा, सी। SN2 बताओ बेटा, सबसे ज्यादा ए के बाद क्या आएगा, नहीं सबसे खराब आएगा ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा बेटा, बी के बाद सी। कौन सा, 12th रह गया, ये भी तो ऐसे ही है। ये कौन सा है, डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, खत्म। सबसे ज्यादा कौन सा SN1 कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा बी, बी के बाद ए के बाद सी। SN2 में सबसे ज्यादा सी के बाद ए के बाद बी। क्या किया बेटा, तो बैठ गया होगा दिमाग। बहुत आसान आते हैं सारे प्रैक्टिस। ध्यान देना, अपने पास है BH2, 5% H2। अरे बात नहीं करो, 5% SC एंड 95%। ये बताओ, एलाइड को छोड़ो, सॉल्वेंट कौन किसको फेवर करता है, ये बताओ। PAPS पोलर अप्रोटिक किसको फेवर करता है, SN2 को। पोलर प्रोटिक क्या करता है, पोलर प्रोटिक क्या करता है, SN2 को फेवर करता है। SN2 क्यों फेवर करता है, पोलर प्रोटिक में क्या होता है, जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला एटम होता है वो लेस क्राउडेड होता है, तो क्या करता है वो न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो क्या होता है, अटैक आसानी से हो जाता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो अच्छे ही जो मॉलिक्यूल है SN1 SN2 दोनों शो कर सकता है, देखो क्योंकि यहाँ कैटायन भी स्टेबल है और ये क्या है आपका पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा है, तो ये SN1 SN2 दोनों की रिएक्शन। अब मुझे ये बताओ, ये SN1 SN2, तो ये बताओ इसमें किसका परसेंटेज ज्यादा है, प्रोटिक का कि अप्रोटिक का। यहाँ पे पोलर अप्रोटिक ज्यादा है, मतलब अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इसमें SN1 और SN2 अगर रेट की बात करें तो कौन कौन डोमिनेटिंग रहेगा, SN2 डोमिनेटिंग। और इसमें कौन रहेगा, बता सकते हैं, ऐसे भी कुछ, देखो जल्दी। रेट ऑफ SN1 ज्यादा आएगी, SN2 कम आएगी। SN2 SN1 किसको फेवर करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अपना करता है SN2 को, पोलर प्रोटिक SN1। समझ में आया।
लिख लिया था, जनरल SN1 इज फास्टर देन SN2, लिखा बताया था ना ये। SN2 फास्टर होता है, SN1 फास्टर होता है किसी कंपेयर में SN2। आधा काम SN2 में क्या करना है, बेचारे न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड भी ब्रेक करना है, बॉन्ड बनाना भी है। और SN1 में क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड ही बनाना है। एक तो कौन कर रहा है, सॉल्वेंट। आधा काम किया हुआ मिलता है। कौन करता है आधा काम, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पहले बॉन्ड ब्रेक करके इंतजार करता है, भाई कैटायन बन गया है, घर पे जा रहे हो खाना बना बनाया मिल रहा है, और एक आगे खाना पड़ रहा है। SN2 क्या है, बेचारे को पहले बॉन्ड ब्रेक करना है, फिर बॉन्ड हेलोजन को हटाएगा भी, फिर खुद बॉन्ड बनाएगा। और SN1 में क्या होगा, हेलोजन को कौन हटा देता है, सॉल्वेंट, और फाइल आके उस पर अटैक। अब अपन लोग बात करने वाले हैं SN2 SN। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका ऑर्डर कितना होता है, 2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 1 ये होता है। रेट क्या लिखते हैं बेटा इसकी, रेट लिखते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX एंड ये लिखते हैं कि लिखते हैं। और इसमें क्या लिखते हैं बेटा, रेट क्या लिखते हो, जल्दी बोलो, लिखो जल्दी। ये क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये क्या होती है, मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप रिएक्शन ये बोलते हैं। पॉइंट आपको आज होमवर्क कुछ नहीं करना है, आज जाके बस दोनों को कंपेयर करना है, SN1 SN2, पढ़ना है ढंग से। कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बस अपन बना देते हैं। तो क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कौन सी है बेटा, यूनि। हाँ जी, गलत लिखा है, देखो वो तुम्हें छोड़ दिया है। क्या आती है रेट, अरे पॉइंट मुझे नहीं लिखने चाहिए, आपको लिखने चाहिए। चलो जल्दी जल्दी लिखना चालू करो। कौन कौन से सॉल्वेंट भी लिख लो, कौन कौन से सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट लिखो, कौन कौन से सॉल्वेंट चाहिए। 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, पांचवा क्या लिखोगे, ये बताओ किसमें रीअरेंजमेंट किसमें पॉसिबल है, SN1 में कि SN, तो लिखो SN2 में रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट अपन लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, रीअरेंजमेंट इज नॉट। फिफ्थ में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्या लिखोगे, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्या लिखोगे, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। SN1 में क्या लिखोगे, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और फिर क्या लिखोगे, सॉल्वेंट की बात कर रहे, सॉल्वेंट की अपन बात कर रहे थे, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर एसेंट में क्या चाहिए अपन को, कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा चाहिए, फिफ्थ में तो अपन ने रीअरेंजमेंट, कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट कौन चाहिए बेटा, जल्दी बोलो। पोलर प्रोटिक सॉल्ट में क्या होता है? सेवेंथ। सॉल ये तो न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? गुड या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फाइल कौन हो सकता है? वीक, और क्या हो सकते हैं अपने, सॉल्वेंट ही हो सकते हैं। एट्थ, जब SN2 रिएक्शन होती तो इन्वर्जन की रिटेंशन, इन्वर्जन 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 विल टेक, इन्वर्जन क्या होगा, इन्वर्जन क्या होगा? इसमें क्या होता है? क्या होता है? रेसमाइजेशन। रेसमाइज, और क्या बोल सकते हो? रेसमाइजेशन, इन्वर्जन, रेसमाइजेशन। पहले स्टेप मल्टी, मॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर, क्या होती है बाई मॉलिक्यूलर, वो कौन सी होती है? उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 2, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 1, तभी तो यूनिमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। ये हो गए, अपन ने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसमें RF, RCl, RBr, RI और बोथ। SN, SN1, SN2 दोनों के लिए। देखना यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला, यहाँ पे अपन एक ग्राफ बना रहे हैं। लॉग किसका बेटा, पे मैं ले रहा हूं क्या बेटा, S3X, S2, ले रहा हूं क्या, 30X, यहाँ पे ले रहा हूँ 3, मतलब ये क्या है, 1 डिग्री हैलाइड, डिग्री हैलाइड, बनाना नहीं। डैश डैश ये है, डैश डैश क्या है, अच्छी बताओ। 3 डिग्री SN1 देता है कि SN2? SN1 तो देगा ही नहीं, सॉरी SN2 नहीं देगा, क्राउडिंग है, दिखाया था अपन ने। तो ये जो लाइन है किसकी रेट की बात कर रहा है, SN1, और ये किसकी बात कर रहा है, SN। ये जो अपना ये है ना, होता क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब अगर आपसे बोला जाए 3 डिग्री, RX 3 डिग्री है, तो ये क्या करेगा, SN1 देगा, SN2 देगा, U2, U2। अगर RX 2 डिग्री है तो SN1 भी दे सकता है और SN2, डिपेंड करेगा कंडीशन, डिपेंड करेगा कंडीशन। समझ में आया? हाँ,
अगर आर एक्स 1 डिग्री, इसको क्या बोलोगे 1 डिग्री, इसको क्या बोलोगे मिथाइल हैलाइड, ये 1 डिग्री से और छोटा वाला है, ये क्या देगा इन जनरल, क्या देगा SN2 देगा, क्या SN1 देगा, नहीं देगा, कैटायन स्टेबल नहीं बन, जब 1 डिग्री नहीं दे पा रहा है तो ये भी नहीं दे पाएगा, 1 डिग्री एंड CH3, समझ में आया? मतलब परफेक्ट कौन सा है, 2 2 डिग्री, 2 डिग्री ऑलराउंडर है, ऐसी पिच वैसा काम करेगा, समझ में आया? जैसा अगर इसमें अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये SN1 दे देगा, अगर आपने पोलर अप्रोटिक डाला तो SN2 देगा, दोनों साइड। जैसे कि कुछ कुछ कंपाउंड जो दोनों देते थे, मतलब वो कौन सी क्या बनाएगा वो डिपेंड करेगा आप क्या दे रहे हो। जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, अब जैसे 3 डिग्री है, 3 डिग्री देगा तो क्या देगा, 3 डिग्री अगर देगा तो क्या देगा आपका SN1 देगा, SN2 कभी नहीं देगा। और अगर आपने ये ले लिया तो ये क्या देंगे अपने SN2 देंगे, SN1 नहीं देंगे, इनकी रेट बहुत कम क्योंकि स्टेबल कैटाइन नहीं। 2 डिग्री क्या देगा, दोनों देगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने पास है, ध्यान से देख, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा, बताओ ये कौन सी डिग्री है इसकी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री है कि नहीं है? अगर मैं आपको दे दूं NaCN, NaCN, मैं आपको दे NaI एसीटोन, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये बताओ? फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन बताई थी हेलोजन एक्सचेंज में, पढ़ो यार, ऐसे कैसे याद करने से थोड़ा, ऑर्गेनिक ही है जो टाइम बचाएगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइम बचाते हैं, देख के बता दोगे बनना है कि, ये बताओ ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री क्या देगा SN1 की SN2, दोनों को डिपेंड करेगा आप क्या लाए हो, हम क्या लाए हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा ये SN2 मतलब CH3 इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, आयोडीन में क्या लगेगा बेटा, CH3 उल्टा कर दिया, SH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा H2O में क्या होगा, ये कौन सी SN2, SN2 ये कौन सा SN1, ये भी कौन सा SN1, SN1 बनेगा, ये तो फिक्स है यार, ये चेंज हो जाएगा OH लग जाएगा, और एक इसका ये रिटेंशन वाला, और ये इन्वर्जन, आ गया कि नहीं आ गया? में क्या होगा, इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे, H3, यहाँ पे क्या आएगा OCH, समझ गए? वर्ग में क्या करोगे, समझ गए ना, क्या करना है, राइज करना है, राइज करो, बाद भी क्लास है ना इनऑर्गेनिक, बोलने से थोड़ा कुछ हो रहा है, मैं भी बहुत कुछ बोल रहा हूँ, कर रहे हो, मन में नहीं होता, टू वे होता है, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी, तुम पढ़ तुम पढ़ के आओ,